Good morning children, this is Varuna Sharma and you are watching Vibra classes. Please like, comment and share to this channel. आज का हमारा जो क्लास है ये 9th क्लास का टॉपिक है जिसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और चैप्टर 5 में हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में हमने डिस्कस शुरू किया है। आज जो हम लेकर आ रहे हैं टॉपिक वो है इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, यानी एनसीईआरटी ने कुछ एक डिस्कवरीज़ के बारे में जो डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी बुक में, आज हम उन्हीं डिस्कवरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सेल से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं आइए देखते हैं उनको, जिसमें से सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल डिस्कवरी है वो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था इसके लिए और उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्हें उसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आए। मधुमक्खी के छत्ते या ततैये के छत्ते में से छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, वैसा ही कुछ उन्हें देखने को मिला उस कॉर्क के टुकड़े में और तब उन्होंने उन छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स थे उनको एक नाम दे दिया, टर्म दे दी सेल। तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल डिस्कवरी जिसके ऊपर ये चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है वो है ल्यूविन हुक ने की थी और ल्यूविन हुक ने 1674 में इन्होंने वाटर में यानी पॉन्ड में एक्वेटिक मीडियम में एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। फाइन, तो इन्होंने डिस्कवर्ड फ्री सेल इन वाटर विथ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप और जनरली ये कौन था, बैक्टीरिया। तो इस तरीके से जो है इन्होंने एक मूविंग और लिविंग सेल को इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पीस में एक डेड सेल को ऑब्ज़र्व किया था। बट जो फर्स्ट लिविंग सेल को यानी फर्स्ट फ्री लिविंग सेल आप कह सकते हैं इसको, लिविंग सेल जो है उसको इन्होंने एक्वेटिक मीडियम में ऑब्ज़र्व किया। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। फाइन, नेक्स्ट है पुरकिंजे ने 1839 में एक टर्म कॉइन कर दी, यानी एक टर्म उन्होंने दी थी सेल के फ्लूइड मीडियम के लिए। और जो फ्लूइड मीडियम है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने कहा सेल का जो फ्लूइड मीडियम है दैट फ्लूइड मीडियम इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल और ये इन्होंने 1839 में किया था। आफ्टर दैट सेल थ्योरी आई, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी रही। ये क्या थे कि दो साइंटिस्ट थे एम.जे. श्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान। एम.जे. श्लाइडेन और श्वान दोनों ही अलग अलग जगह पर अपनी डिस्कवरीज कर रहे थे। इनमें से जो है श्लाइडेन जो है एक प्लांट सेल के लिए और दूसरे जो हैं वो एनिमल सेल को स्टडी कर रहे थे और स्टडी करने पर उन्होंने लगभग सेम अपने पॉइंट्स दिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बना हुआ है और जो सेल है वो यूनिट ऑफ लाइफ है और दोनों एक ही नतीजे पर पहुँचे, जबकि दोनों अलग अलग जगह पर उन्होंने अपना काम किया। एक ने प्लांट सेल के लिए किया और एक ने एनिमल सेल के लिए किया। श्लाइडन ने प्लांट सेल के लिए किया, बॉटनिस्ट थे, और श्वान ने जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल के लिए इन्होंने स्टडी किया। जब फाइनली दोनों ने अपने पेपर दिए और पेपर पब्लिश हुए और रिकमेंड हुए तो वहाँ पर जब दोनों को कंपेयर किया गया तो मोर और लेस दोनों के सेम पॉइंट्स थे। तो फाइनली 1838 में श्लाइडेन और 1839 में श्वान, तो फाइनली 1839 में डिस्कवरी हो गई सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है विरकोव जो है
1855 में इन्होंने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दिया रिलेटेड टू सेल, एंड दैट इज़ ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। इन्होंने कहा ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला मीन्स ऑल सेल्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल्स अराइज हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किससे अराइज हो रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से कोई ना कोई सेल एग्जिस्ट होगी, वो गिव बर्थ करेगी, वो जन्म देगी एक नई किसी सेल को। तो वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। नेक्स्ट है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने 1940 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, उसके बाद बहुत ही फास्टली और भी दूसरी चीज़ें ऑब्ज़र्व होने लगी जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं हो पा रही थी। फोंटाना ने न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्टेन्ड बॉडी है, उस न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। फाइन, तो ये थी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, जिसमें रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, फिर श्लाइडन एंड श्वान, फिर विरकोव, नॉलन, रस्का एंड फोंटाना, इनके इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जिनको एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब कर रहा है अपनी बुक में। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके साथ साथ फिर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर देखें तो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी मीन्स सिंगल सेल्ड, मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होंगे। फाइन। और मल्टी सेलर मीन्स मैनी सेल, जिसमें एक सेल से ज़्यादा सेल्स होंगे, 3, 4, 5, 7, 8 बहुत सारे सेल्स होंगे। मीन्स हम तो जैसे अगर अनकाउंटेबल सेल्स हैं हमारी बॉडी में, तो वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपके फंजाई से लेके और आगे जितने भी हैं, फंजाई हो गए, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स जनरली इसी ग्रुप को बिलोंग करेंगे। फाइन। अब ये आपने ध्यान रखना है, लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लार्जेस्ट सेल तो ये है आपका ऑस्ट्रिच एग। एंड स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल। तो जनरली हम माइकोप्लाज्मा को ले लेते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट सेल है, बट एक्चुअल में माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल। एंड लॉन्गेस्ट सेल अगर लें तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल है और वो भी किसकी? ह्यूमन बॉडी में, वो है नर्व सेल। फाइन। तो ये आज हमने कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर इकट्ठी की हैं रिलेटेड टू सेल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।